दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट चिप टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज अगर आप फ्राइडे के दिन बात करोगे इस स्टॉक के अंदर 3 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा था। और अगर मैं एक मंथ की बात करूं तो सिर्फ एक मंथ के अंदर 57% तक इसने जंप लगाई है। तो ऐसा क्या हो रहा है इस स्टॉक के साथ नया कि स्टॉक मार्केट में इतना ये भाग रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से है और इसके वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसके साथ फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे किस तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इसके फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक ही मंथ के अंदर 57% तक इसने जंप लगाई है। अगर मैं हालांकि इसके एक साल के रिटर्न्स की बात करता हूं तो एक साल में अभी तक ये 21% के आसपास इसने जंप लगाई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम्स भी आ रहे और प्राइस मूवमेंट भी इसका अपवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा हो रहा है। इसके पीछे रीजन जो है ये पिछले कुछ दिनों से जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है इंडिया के बीच में, चाइना के बीच में, यूएस के बीच में, कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। उससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स किस तरीके से। मार्केट कैप इसका 4752 करोड़ के आसपास है, काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो हालांकि इसमें पिछले एक मंथ में 57% तक रिटर्न दिए, इस वजह से इसका पी रेशियो आज की डेट में 117% के आस 117.83 के आसपास है। अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूं तो हालांकि ये इंडस्ट्री ज्यादातर इसके वैल्यूएशंस नहीं दिए जाते स्टॉक मार्केट में। इस इंडस्ट्री को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जिस तरीके से कुछ ना पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ सालों से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए जो पहले के जमाने में नहीं थे, इस वजह से इसका री रेटिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाकी है। इसके जो कंपेटिटिव पीयर्स है इनका जो पी रेशियो है इसके अंदर वे 25.55 के आसपास ही पी रेशियो हमको इनका देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके मुकाबले ये स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी का अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूं तो 10.20 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा इसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देखना। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखते हैं तो 2020 में 101 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से वो रेवेन्यूज बढ़कर 297 करोड़ के आसपास रिपोर्ट हुए। पिछले 5 सालों में लगभग 3x ग्रोथ आपको रेवेन्यूज के अंदर दिख रही है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो इसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ नजर आती है। 2020 में जहां पे कंपनी लॉस कर रही थी 46 करोड़ का, वहां से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया। लेकिन ये जो बात है ना, ये बात सिर्फ इनिशियल स्टेज पे है। बिकॉज क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस आने वाले दिनों में ऐसे जो सारे स्टॉक्स है, आईटी सॉफ्टवेयर हो गया, आईटी जो हार्डवेयर कंपनीज बनाती है, ये से सारे स्टॉक को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है। बिकॉज आज की डेट में जिस तरीके से टैरिफ का वॉर चल रहा है, सब जगह पे कुछ ना कुछ चीजें बदल रही है, जिस वजह से गवर्नमेंट चाहती है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितने सारे प्लेयर्स अगर आगे आते हैं वो हमारे लिए अच्छा होगा। और हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई ऐसा फेज आता है जहां पे किसी कंट्री के साथ हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं या फिर कोई ट्रेड के बीच में कोई ऐसे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, उस माहौल में हमारी इंडस्ट्री जो कोलैप्स होने की कगार पर आ जाएगी, ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आने वाले दिनों में जो पीएलआई स्कीम लाने वाला है, इसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट ऐसे जो सारे स्टॉक है, मोस्ट चिप जैसे जो स्टॉक्स है, इनको एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट अक्सर जो है ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है जिसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ के चांसेस होते हैं। पिछले कुछ दिनों से जैसे आपने बोला था कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जैसे जो कंपनीज थी, डिक्सॉन जैसी कंपनीज पीएलआई स्कीम की वजह से ही आगे आई। तो पीएलआई स्कीम एक बहुत पावरफुल टूल है जो छोटी कंपनीज को एक बड़े कंपनीज बनाने में एक काफी एक हेल्पफुल टूल साबित हो सकता है। तो इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं इन सब न्यूज की वजह से भी पिछले कुछ एक मंथ के अंदर इस स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न देना चालू कर दिया है। ये जो सारी चीजें है दोस्तों, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, इसके अंदर कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से माहौल है, बहुत ज्यादा चांस है गवर्नमेंट आने वाले दिनों में एक अच्छा फोकस करेगा इन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर। जिस तरीके से जीएसटी स्लैब्स को कट करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसी स्कीम से आने वाले दिनों में पीएलआई स्कीम के थ्रू जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट फोकस कर सकती है। और इसी एक होपफुल की वजह से, इसी एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से कहीं ना कहीं ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और इसका जो प्रॉफिट अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट है, इसको बहुत बहुत आगे चांस है ग्रो करने का। हालांकि इसके वैल्यूएशन अगर आपको आज के रेट में महंगे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसकी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर रीजनेबल हो जाते, अगर इसके प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ते, तो एक बहुत ही पॉजिटिव बात इस स्टॉक के लिए साबित हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।